तो ये लोग जो प्रिडिक्ट करते हैं वो भी एग्जैक्ट नहीं है। शिट यार, हम तो डूब गए। तो कैट की जो आंसर की है वो आउट हो गई है। इसमें उल्टा नाम आ रहा होगा बट ये CR7 है। रोनाल्डो गई। हाँ, उसका वो भी दिखा दे, मैसेज दिखा दे। अरे अभी वो कैमरा नहीं हिलेगा दोस्त। तो यस, टाइटल पढ़ा तुम लोग ने? टाइटल पढ़ा? टाइटल पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डाली है। तो जो कैट की आंसर की है, तोड़ दे सब तोड़। तो कैट की जो आंसर की है वो आउट हो गई है। अब इसमें ऐसा होता है कि कुछ लोग तो बड़े खुश होंगे, कुछ लोगों के घरों में मिठाइयाँ बट रही होंगी, और कुछ लोग बड़े दुखी हो गए होंगे कि 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 शिट यार, हम तो डूब गए। और लोग जो मेरी तरह थे लास्ट ईयर वो बहुत कंफ्यूजन में होंगे कि क्या हुआ हमारे साथ, ये क्या क्या हो गया। बट मैं आपको बता दूं कि जो आपकी आंसर की है, ठीक है, उसमें जितने नंबर बन रहे हैं, नंबर तो उतने ही बनेंगे। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके पास फाइनल स्कोर आएगा और वो डिफरेंट होगा जो आपने यहाँ काउंट किया उससे, या तो उससे ज़्यादा होगा या तो उससे कम होगा। और अभी जो डिफरेंट डिफरेंट वो वेबसाइट्स और अलग अलग वो क्रैक क्यू आई कॉन्टा ये सब आपके परसेंटाइल प्रिडिक्ट करते हैं। इन लोगों ने शुरू कर दिया होगा अपना। तो ये लोग जो प्रिडिक्ट करते हैं वो भी एग्जैक्ट नहीं है। उनके पास जो डेटा सेट है वो उन्हीं लोगों का है जो उसमें अपना स्कोर कार्ड डाल रहे हैं, ठीक है। तो वो उसके बेस पे निकाल रहे हैं कि आपकी रैंक क्या आ रही है अभी। बट जो एक्चुअल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो आपका उससे बहुत ऊपर भी आ सकता है, बहुत नीचे भी जा सकता है। मेरा प्रिडिक्शन में लास्ट टाइम सब मतलब मैं इतना ही प्रिडिक्ट कर पा रहे थे कि 95 हो पाएगा, 92 95 तक हो पाएगा परसेंटाइल, बट मेरा 97 गया। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर आता है वो कुछ अलग ही होता है। आगे बढ़ने से पहले गाइस, कैट 26 आ रहा है, राइट? कैट 25 काफ़ी लोगों का बिगड़ चुका है। हार नहीं माननी, हार नहीं माननी बेटा, ना ना ना। तो कैट 26 आ रहा है। अब टॉपर जो होता है ना, उनकी एक खास बात होती है जो उनको अलग बनाती है, ठीक है। वो टाइम से पहले शुरू कर देते हैं, टाइम से पहले शुरू करते हैं प्रिपरेशन अपनी, ठीक है। तो अब जो कैट 26 आ रहा है, आप उसमें देखो, कैट ऐसी एग्जाम है जिसमें लास्ट मिनट में जुगाड़ करने से नहीं होता कुछ, ठीक है। ये मैंने बहुत पहले शुरू किया था। कैट 23 में मैंने कोशिश की थी ये नहीं होता दोस्त, फेल हो जाता है। तो अगेन MBA वाला फिर से अपने बैचेस निकाल रहा है कैट 26 के लिए। तो मैं आपको उनकी डिटेल्स आपको देना चाहता हूँ, राइट। MBA पायोनियर बैच इनका है। तो इसमें कैट और ओमेट दोनों की प्रिपरेशन होगी, ठीक है। अब इसमें आपको क्या मिल जाएगा ये बताता हूँ मैं, ठीक है। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस ऑब्वियसली, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाती हैं वीडियो सोल्यूशन के साथ, वीकली टेस्ट, इन डेप्थ एनालिसिस, मॉक टेस्ट अलाइन टू एक्चुअल एग्जाम पैटर्न, ये ज़रूरी है। 24/7 डाउट सपोर्ट थ्रू डाउट इंजन, ठीक है। बट आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, MBA प्रो है इसके, मैं आपको बताता हूँ फ़ायदे बताता हूँ, चीज़ें इसमें क्या क्या मिलेंगी। बुक्स मॉड्यूल मिलेंगी 4, सेट ऑफ 4 बुक्स, VRC LRDI कॉन्ट्स, और PYQ की एक अलग से बुक मिलेगी। उसमें 8 साल के PYQ होंगे, ठीक है। वन पास टेस्ट सीरीज करके एक होता है जिसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, कैट और ओमेट दोनों के, ठीक है। वो मिल जाएगा। खजाना वीडियोस और इन्फिनाइट प्रैक्टिस, मतलब करते रहो प्रैक्टिस आपको जितनी करनी है, ठीक है। 26 के सारे बैचेस के एक्सेस मिल जाएगा। GDPI वॉट सॉप सबकी प्रिपरेशन करा देंगे ये लोग उसके साथ ही, रिजल्ट के बाद, कैट के रिजल्ट के बाद। और आपको अगर सबसे ज़्यादा एडवांस बैच चाहिए तो एक MBA इन्फिनिटी प्रो 2026 करके है। इसके फीचर्स मैं बताता हूँ आपको। MBA प्रो और पायनियर के तो सारे बेनिफिट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बट इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज तो बहुत ही अलग चीज़ है, ठीक है। 200+ सेंटर्स में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, एकदम कैट जैसा फील आएगा आपको। 4 ऑफलाइन एग्जाम्स आप दे सकते हैं और 4 ऑनलाइन मॉक्स,
और एक 1-on-1 एलुमनाई मेंटरशिप मिलेगी पर्सनलाइज, 5 सेशन 1 महीने में, हर महीने 5 सेशन। एक्सक्यूजेज और शॉर्टकट सब हटा दो, ठीक है। कैट 26 अगर दे रहे हो तो सीरियस हो जाओ, टाइम से पहले। अभी इनफ टाइम है, देखो अभी इनफ टाइम है। एक दिन भी लेट किया तो भाई टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। JIG500 नीचे कोड आ रहा होगा, उस कोड को डालो, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होंगे, वहाँ पे जाओ, अप्लाई करो यार, कम ऑन एनरोल करो भाई। भी उस पर फिक्स मत रहो कि आपका इतना ही आएगा, अभी वेट करो और रिजल्ट आने दो, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आपको रिजल्ट नहीं भी आया है सही जैसा आपको चाहिए था, कभी कभी नहीं मिलता, ठीक है, तो आपको उससे निराश नहीं होना है, सब खत्म नहीं हुआ है। अभी और एग्ज़ाम्स हैं, अभी स्नैप आएगी, जेट आएगी, माइकेट आएगी, एनवेट। एनवेट में मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा, छोड़ो यहाँ नहीं बोलते। हाँ, तो जो लोग का कैट स्कोर उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई कंफर्म ही बेकार है या नहीं होने वाला ये वो लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में सोचो, ठीक है, उस पर फोकस करो। और जिनका ऐसा लग रहा है कि भाई हो गई बल्ले बल्ले, उनको अभी भी ऐसे नहीं करना है कि भाई बाकी एग्ज़ाम छोड़ दो, अभी भी बाकी एग्ज़ाम्स पे फोकस करो। जनवरी के मिड तक सारी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद से ही मोस्टली इंटरव्यूज़ शुरू होते हैं। और इंटरव्यूज़ के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना गाइस, इंटरव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मुझसे अच्छा कौन जानता है। अगर जिसने मेरी चैनल फॉलो की है थ्रू आउट, मतलब जनवरी से लेके अभी तक, जो मैंने पूरा इंटरव्यूज़ का अपना सिलसिला बताया है, तो आप लोग को पता होगा कि मैंने कितने इंटरव्यूज़ दिए हैं और मैं कितनों में सिलेक्ट हुआ हूँ। तो अब बात यह है कि इंटरव्यू जनवरी के मिड से आपको शुरू करना है, बट प्रिपरेशन अभी से थोड़ी थोड़ी शुरू कर दो कि क्या चीज़ें नहीं करनी होती हैं, ठीक है। तो ये सब पे ध्यान दो, और जो कंफ्यूज लोग हैं वो तो ऑब्वियसली 100% दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दो। बाकी तो मेरा जब रिज़ल्ट आया था लास्ट ईयर, तो दिसंबर के एंड के अराउंड होता है जब स्नैप हो जाता है बट जेड बाकी होती है, तो जेड के पहले आया था, जब जेड के कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, तो मेरा तो ऐसा था कि भाई हो लिया भाई, जेड वेड अब छोड़ दो, अब कोई मतलब नहीं है, अब कोई पॉइंट नहीं है। तो मैं सिर्फ कैट पे था और फिर मैं उसी के इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी मैंने दिसंबर में, जेड की तैयारी एकदम ही छोड़ दी थी, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इंटरव्यूज़ में कोई हैवी प्रिपरेशन नहीं करनी होती, बस अपने बारे में जानना है और कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं बोलनी है, और किस तरीके से प्रेजेंट करना है, सिर्फ इतना होता है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। बट हाँ, ऑब्वियसली फिर भी मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि आपको अब मैं बताता हूँ कि देखो चीज़ें क्या होती हैं। भूकंप, अगर आपके बहुत ज़्यादा परसेंटाइल भी है, 99 मान लेते हैं, 99 मान लेते हैं, 99 99.99 भी हैं अगर, तो भी ये एक वीडियो तो मैंने इस पर बनाई थी, अगर आपके एकेडमिक्स ख़राब है, अगर आपके पास वर्क एक्स नहीं है, अगर आप लड़के हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये इंजीनियर अगर हैं आप, जनरल कैटेगरी में हैं अगर आप, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब बड़ा उस पर मतलब इनका बहुत ही वेटेज होता है। तो अगर आपके 99.99% डायल भी हैं, बट अगर आपके एकेडमिक्स ख़राब हैं, वर्क एक्स नहीं है, ये वो, तो आपको अच्छे अच्छे कॉल शायद मिस करने पड़े। 99.99 पे भी IIM अहमदाबाद का कॉल नहीं आता कुछ कुछ लोगों को, ठीक है, और कुछ कुछ लोगों को 97 पे भी आ जाता है, जिनमें से मैं तो नहीं था, सबको पता है। तो बात ये होती है कि पूरा आपका इंटरव्यू का आप रिसर्च करना थोड़ी। पिछले साल तो किसी बंदे ने कुछ तो वेबसाइट टाइप बनाया था, मैं नाम भूल गया उसका यार, कुछ था उसमें प्रेडिक्शन दे रहा था, वो अपना पूरा कैट स्कोर और पूरी डिटेल्स मांग के वो बता रहे थे कि आपको कहाँ कहाँ से कॉल्स आ सकते हैं, कितना आपको इंटरव्यू में परफॉर्म करना है, कितने नंबर इंटरव्यू में लाने हैं कि आप 100% सेलेक्ट हो जाओ वहाँ पे। तो ये सब होता है, ये सब ठीक है, ये सब छोड़ो, आप रिसर्च करो, कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे मेंशन होता है जो अच्छे अच्छे कॉलेज होते हैं, जैसे IIMs वगैरह हैं, वेबसाइट पे मेंशन करके रखते हैं कि इतना इतना वेटेज है इंटरव्यू का,
और आपके हाथ में फ़िलहाल अभी जो हो गया, कैट का रिज़ल्ट आ गया, एकेडमिक्स आपके हो चुके हैं, वर्क एक्सपीरियंस होगा या तो नहीं होगा, कितना कम ज़्यादा होगा वो भी मैटर करता है, कैटेगरी आपकी डिसाइडेड है ऑलरेडी, जेंडर आपका डिसाइडेड है। तो अभी आपके हाथ में क्या है? सिर्फ इंटरव्यूज़। तो इंटरव्यूज़ में ही आपको ध्यान देना है फ़िलहाल, और कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना है कि कहाँ कहाँ कितना कितना वेटेज है, और उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी कोशिश करनी है कि भाई पूरे नंबर ले आए उसमें, ठीक है। अब मेरा तो ऐसा था कि मेरा जो कट ऑफ था, ठीक है, कट ऑफ आपका सारा पूरा सब कुछ मिला के आता है। जैसे ये जेंडर हो गया, कैट परसेंटाइल हो गया, वर्क एक्स हो गया, एकेडमिक्स हो गया, ये सब मिला के आपको 100 में से नंबर मिलते हैं। उसमें से उनके पास मान लो 60 सीट्स है, तो जो टॉप 60 बच्चे हैं उनको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, आपका वेट लिस्ट रहेगा जितना जितना आपका रैंक होगा। अब मेरे एकेडमिक्स इतने ख़राब थे, उसका वेटेज कुछ कुछ कॉलेज में ज़्यादा होता है, तो मेरे पास वर्क एक्स वगैरह नहीं था, तो उसके वजह से मैं, मतलब मेरे एकेडमिक्स और वर्क एक्स नंबर बहुत कम थे। कैट परसेंटाइल का वेटेज 50 ही रहता है ज़्यादातर में, कुछ कुछ में 40 भी होता है, कुछ कुछ में 60 होता है, उससे ज़्यादा कहीं नहीं होता। तो कैट में मेरे 47-49 आउट ऑफ 50 हो जाते थे, बट ये सब मिला, बाकी चीज़ें जो मिला के बहुत कम होता था, तो मैं रैंकिंग में बहुत नीचे रह जाता था। तो मेरे लिए बहुत अच्छा इंटरव्यू देके भी कन्वर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट था, तो इसलिए बहुत सारे कॉलेजेस कन्वर्ट नहीं हुए मेरे। तो जिनका एकेडमिक्स और वर्क एक्स अच्छा है उनको इंटरव्यूज़ के लिए उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बट हाँ स्टिल डिसेंट मेहनत कर लेना, और कन्वर्ट मोस्टली हो जाता है अगर आप कोई बहुत मेजर गलती ना करो इंटरव्यू में। और जिनके वो ख़राब है एकेडमिक्स वगैरह, तो उनको तो इंटरव्यू में बहुत ही मेहनत करनी है। इंटरव्यूज़ में क्या है कि बेसिकली आपको एक वाई एम बी ए, आपको एम बी ए क्यों करना है इसका बहुत सॉलिड आंसर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपको पता होनी चाहिए अपनी, अपनी एक स्टोरी, आपको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। आपने अगर अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, भले ही आपकी लाइफ में आपने कुछ नहीं किया, बट आपने अपने आप को बहुत अच्छे से परोस के रख दिया, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कुछ बेसिक एचआर क्वेश्चंस होते हैं, वो प्रिपेयर कर लेना, कहीं भी मिल जाएंगे आपको, वो ज़्यादा उसमें मैं वो नहीं डालना चाहता। अब परसेंटाइल्स का कोई खेल नहीं है, अब वो जो मिलने हैं वो मिलने हैं। आपके हाथ में सिर्फ अभी इंटरव्यू है और जीडी है, कुछ कुछ जगह जीडी होता है, कुछ कुछ जगह वॉट होता है, तो वो आप चेक कर लेना अपने हिसाब से, उसकी प्रैक्टिस करो। हाँ, जीडी और वैट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो बहुत ही वो हो जाता है। कुछ कुछ जगह पे वो भी होता है यार, IIM रोहतक के उसमें वो था, 1 मिनट के लिए आपको बोलने को बोलते हैं, उसका मैं भूल गया उसको बोलते क्या है, बट हाँ वैसा रहता है, तो उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन से आपके सेलेक्ट होने के चांसेस कभी कभी बहुत बढ़ जाते हैं, आपको इंटरव्यू में बहुत नंबर मिल जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन। तो ये सब चीज़ें फ़िलहाल ध्यान रखो। और जिनके नंबर थोड़े कम आए हैं आंसर की आने के बाद, कुछ कुछ का सेक्शनल रह रहा होगा, बहुत बुरा लगता है वो तो भाई। तो दूसरी एग्जाम्स पे ध्यान दो, अभी फोकस करो, कोई बात नहीं, और लगे रहो यार।